उभरते शोध अधिक व्यक्तिगत और सुलभ चिंता देखभाल के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान करते हैं। चिंता प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है और सीखना यही नहीं रुकता। अपने ज्ञान और कौशल का निर्माण जारी रखने के लिए निम्नलिखित संसाधनों पर विचार करें। एक पुस्तकें। ओ एडमंड बॉन द्वारा द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक, चिंता को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास और रणनीतियों के साथ एक व्यापक मार्गदर्शिका। ओ सुसान ओर्सिलो और लिजाबेथ रोमर द्वारा द माइंडफुल वे थ्रू एंग्जाइटी, चिंता से निपटने के लिए माइंडफुलनेस आधारित तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। 2 वेबसाइट और ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ओ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एडीए चिंता से जूझ रहे लोगों के लिए शैक्षिक संसाधन, वेबिनार और सहायता समूह प्रदान करता है। ओ कैलम क्लिनिक चिंता के लक्षणों को समझने और प्रबंधित करने के लिए लेख और उपकरण प्रदान करता है। 3 ऐप्स। ओ हैप्पी, यह ऐप दिमाग को लाभ पहुंचाने वाली सभी चीजों के लिए एक मानसिक कल्याण केंद्र है। इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग एआई थेरेपी, पाठ्यक्रम, ध्यान और विश्राम अभ्यास है। ओ हेडस्पेस, एक माइंडफुलनेस और ध्यान ऐप जिसमें विशेष रूप से चिंता के लिए निर्देशित अभ्यास शामिल हैं। ओ मूड फिट, एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य ऐप जो मूड आदतों को ट्रैक करता है और सीबीटी आधारित अभ्यास प्रदान करता है। 4 सहायता समूह। ओ इंट्रोड्यूसर, इन वीडियो का हमारा अपना प्रायोजक आपके ऑनलाइन समुदाय को खोजने के लिए एक बढ़िया ऐप है, चाहे वह एक से एक आधार पर हो या किसी समूह में शामिल होने पर। ओ नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस, नमी चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहकर्मी नेतृत्व वाले सहायता समूह प्रदान करता है। ओ स्थानीय सामुदायिक संसाधन, स्थानीय थेरेपी समूहों या मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की तलाश करें जो समूह सत्र प्रदान करते हैं। आपका अगला कदम एक व्यक्तिगत चिंता प्रबंधन योजना बनाना है जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं, ट्रिगर्स और जीवन शैली के अनुकूल हो। यह योजना लचीली होनी चाहिए और जैसे जैसे आप अपने बारे में और अधिक जानेंगे और आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, वैसे वैसे विकसित होती जानी चाहिए। एक अपने ट्रिगर्स की पहचान करें। ओ उन स्थितियों, वातावरणों या विचारों पर विचार करें जो आम तौर पर आपके लिए चिंता का कारण बनते हैं। उन्हें लिख लें ताकि आप जागरूक और तैयार रह सकें। 2 अपनी मुकाबला करने की रणनीतियाँ चुनें। ओ आपने जो तकनीकें सीखी हैं, उनके आधार पर तय करें कि कौन सी मुकाबला करने की रणनीतियाँ आपके लिए अनुकूल हैं। इनमें सांस लेने के व्यायाम, ग्राउंडिंग तकनीक या माइंडफुलनेस अभ्यास शामिल हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इनका नियमित अभ्यास करें। 3 यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। ओ अपनी चिंता को प्रबंधित करने से संबंधित छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करने या सप्ताह में 3 बार जर्नलिंग करने का संकल्प लें। समय के साथ धीरे धीरे इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। 4 जीवन शैली में बदलाव शामिल करें। ओ जीवन शैली में ऐसे बदलाव शामिल करें जो लंबे समय तक सेहतमंद रहें, जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ नींद की आदतें। याद रखें कि ये बदलाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कोई भी थेरेपी या दवा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान बनाएं। ओ शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानें और कैसे प्रतिक्रिया दें, इसके लिए एक योजना बनाएं। इसमें किसी मित्र से संपर्क करना, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज का उपयोग करना या अपने थेरेपिस्ट के साथ सेशन शेड्यूल करना शामिल हो सकता है। 6 सहायता के साथ जुड़े रहें। ओ थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें और परिवार, दोस्तों या सहायता समूहों का एक मजबूत सहायता नेटवर्क बनाएं। निरंतर संचार आपको ट्रैक पर बने रहने
और कम अलग-थलग महसूस करने में मदद कर सकता है। 7. खुद के प्रति दयालु रहें। और चिंता को प्रबंधित करने में समय और अभ्यास लगता है, इसलिए खुद के साथ धैर्य रखें। छोटी जीत का जश्न मनाएं और असफलताओं से निराश न हों। वे यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोर्स पूरा करने पर बधाई। आपने अपने विचारों और भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की दिशा में एक अविश्वसनीय कदम उठाया है और मुझे आपकी प्रगति पर वास्तव में गर्व है। याद रखें, यह कोर्स एक सामान्य गाइड है। हालांकि हमने जिन उपकरणों और तकनीकों को कवर किया है, वे कई लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन हर किसी की यात्रा अनूठी होती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको अधिक व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता है या आप ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनके लिए गहन अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, तो मैं आपको पेशेवर मदद लेने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूँ। आपके लिए विशेष रूप से तैयार मार्गदर्शन मांगने में कोई शर्म नहीं है। यह सबसे बहादुरी भरी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। आपकी प्रतिबद्धता, यहाँ होने और अपने मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आगे बढ़ते रहने के लिए उपकरण हैं और मैं आपको एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन की ओर अपनी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अपना ख्याल रखें और चलते रहें, आप इसे कर सकते हैं। These videos are made possible thanks to our amazing sponsors. Meet anyone for anything on the Introducer app. Whether you're looking for friends, romance, or something in between, Introducer has you covered. Download for free today. Experience a new heaven and a new earth in a virtual paradise and global community. Church has never looked like this. Your contribution can bring Earth 2.0 to life. Finally, if you'd prefer to watch these videos without ads, visit our mental wellness hub on the Happy app. Click the links in the description. अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।